हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इज योर स्टडी। बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आगे के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में समझेंगे, उनमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये सभी बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा गैमेटोजेनेसिस की, थोड़ा सा बात समझिएगा, बहुत ध्यान से मैं बताता हूँ कुछ चीजों को। जैसे वर्ड लिखा हुआ है हमारा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो गैमेटोजेनेसिस वर्ड लिखा हुआ है बेटा, ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। क्या मैंने बोला? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्डों का कॉम्बिनेशन। और वो दो वर्ड हमारे कौन कौन से हैं? तो हमने आपको बताया पहला वर्ड हमारा कौन सा है बेटा, तो वो है गैमीट्स। क्या है बेटा? गैमीट्स। और दूसरा वर्ड हमारा क्या है बेटा? जेनेसिस। क्या है बेटा? जेनेसिस। ठीक है, अगर हम लोग बात करें गैमीट्स की, तो यहाँ पर हमारे पास गैमीट्स जो होते हैं बेटा, वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा मेल गैमीट होता है और दूसरा हमारा फीमेल गैमीट होता है। चलो, बहुत अच्छी बात, ये भी हमने समझ ली। जेनेसिस का जो मीनिंग होता है वो बेटा होता है क्या? फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। मतलब यहां से ये समझ में आया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। आई होप आप लोगों की बात समझ में आई होगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहां पर हमने बताया गैमीट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा चले बात करें ह्यूमंस के केस में, तो जो मेल वाला जो हमारा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्म। क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्म बात करेंगे। जो फीमेल है उसको हम लोग क्या बात करेंगे? ओवम बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो जब हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन प्लस ओवम के फॉर्मेशन, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हो गई बात? सभी को बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत बढ़िया सा डायग्राम मैंने बताया, फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओवम में मैं बताया कि जब हमारा ओवम का फॉर्मेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? oogenesis। क्या बोलेंगे बेटा? oogenesis। क्लियर हो गई बात? बात आ गई समझ में? गैमेटोजेनेसिस समझ में आ गई। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक हमने तुमको बताया मेल गैमेट, दूसरा हमने तुमको बताया फीमेल गैमेट। और उसमें हमने बताया जेनेसिस का जो मीनिंग होता है वो फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बहुत आराम से कोर्स खत्म करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, वही चीज मैं समझाता हूं अभी गैमेटोजेनेसिस के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मैंने बताया ना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को। अब मेल गैमेट टेस्टिस से बनेगा, फीमेल गैमेट ओवरी से, रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्या होंगे बेटा? गैमेटोजेनेसिस। इट इज ऑफ टू टाइप्स। मैंने बताया दो प्रकार के होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? oogenesis। क्या हो जाएगा? oogenesis इन फीमेल। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। फिर आगे चलेंगे, क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से देखिए। अब हम लोग बात करेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस की। ये बेटा पीछे वाला वर्ड यहाँ पर आ गया है, तो डोंट माइंड इट। हम लोग बात करेंगे बेटा ये जो हमारा टॉपिक है कौन सा बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अगर हम लोग बात करें बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो यहाँ पर अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो इन टेस्टिस के अंदर में क्या होता है? इमेच्योर मेल जर्म सेल, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, प्रोड्यूस स्पर्म। क्या करते हैं बेटा? स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट ब्रिंग्स एट प्यूबर्टी। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस से हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये स्टार्ट कब होती है? प्यूबर्टी के समय पर। और नाउ व्हाट इज प्यूबर्टी? अब नया क्वेश्चन आ गया सर, प्यूबर्टी क्या होती है? तो प्यूबर्टी हमारी वह एक लाइफ की वह स्टेज होती है जिस समय जो हमारा कोई भी इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर है जो हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं वो हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो वो प्यूबर्टी, फीमेल्स में प्यूबर्टी जल्दी आती है और मेल्स में प्यूबर्टी लेट में आती है। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग बात करेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है, पहले इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है बेटा, तो यहाँ पर कुछ बातें समझ लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो सबसे पहले हमने तुमको क्या बताया? स्पर्मेटोगोनिया।
ये हमारा क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा फ्लो चार्ट, मजा आ जाएगी। स्पर्मेटोगोनिया मैंने बता दिया। ठीक, अच्छा इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे बेटा, तो 46। कितने हो जाएंगे, 46। अब यहां पर डिवीजन होगा, क्या होगा, यहां पर डिवीजन होगा। ठीक है, डिवीजन कैसा हो जाएगा, तो यहां पर जो डिवीजन होगा वो हमारा कैसा होगा बेटा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन हो गया। जैसे ही माइटोसिस, हमेशा एक बात देखना, जब कभी माइटोसिस डिवीजन होगा तो एक सेल से दो इक्वल सेल बनेंगे और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए माइटोसिस डिवीजन को जो हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। इफ अगर 2n ये है तो 2n ये भी होगा, 2n ये भी होगा। क्लियर होगी बात। अब हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2n नंबर ऑफ यहाँ सेल बना, यहाँ पर भी हमारा 2n नंबर ऑफ सेल। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करो। मैंने बताया यहाँ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से माइटोसिस होगी। ठीक है, तो यहाँ कितने बन गए, एक 2n ये बन गया, एक 2n ये बन गया, फिर एक 2n ये बन गया, फिर ये एक हमारा क्या बन गया, 2n। दीज आर कॉल्ड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे इन्हें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर होगी बात। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, इनमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो यहाँ पर 46 ही रहता है। ठीक है, अब भाई आप सभी को पता है जो गैमेट्स होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है बेटा, उन गैमेट्स को हैप्लॉइड बनाना है। क्या बनाना है, हैप्लॉइड बनाना है। तो कैसे होगा वो हैप्लॉइड, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसके बाद में क्या होता है, इनमें से जो एक सेल होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनमें से जो एक सेल होता है वो किस में जाता है बेटा, तो इनमें से एक सेल मैच्योरेशन में जाता है, मतलब मैच्योर होता है। तो ये 2n नंबर ऑफ सेल है। अब जब मैच्योरेशन होगा तो इनमें एक हमारा डिवीजन होगा, उस डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस। जब हमारा मियोसिस फर्स्ट होगा, MEIOSIS, ठीक है, मियोसिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन। जैसे मियोटिक डिवीजन फर्स्ट हुआ तो यहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा जो है स्पर्मेटिड, ये हमारा कहलाएगा बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से डिवीजन होगा। क्या होगा बेटा, फिर से डिवीजन होगा। अब यहां पर जो डिवीजन हुआ ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड। क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड। यहां पर जब मियोसिस सेकेंड हो गया तो हमारे 4 सेल बने और 4 कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे, दीज आर स्पर्मेटिड्स। अब होता क्या है, अब स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं बेटा, बेटा डिफरेंशिएशन में जाएंगे। किस में चले जाएंगे, डिफरेंशिएशन में जाएंगे। मतलब यहां पर ये थोड़ा सा चेंज होंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डिफरेंशिएशन में जाएंगे और डिफरेंशिएशन होने के बाद में इस तरह के हमारे कुछ स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे। तो ये जो स्पर्मेटिड्स हैं बेटा, अब ये किस में बन चुके हैं, स्पर्मेटोजोआ में बन चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। किस में कन्वर्ट हो गए, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और इस डिफरेंशिएशन, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है, इस डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर होगी बात, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर होगी बात। अब जो स्पर्म हमारे जो बन चुके हैं, जो स्पर्मेटोजोआ बन चुके हैं, ये हमारे सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं। तो सर्टोली सेल इनको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है कि भैया तुम डेवलप हो, तुमको न्यूट्रिशन की जो जरूरत है वो हम देंगे। ठीक है, तो सर्टोली सेल फटाफट न्यूट्रिशन दे रही है और काम क्या हो रहा है बेटा, उसमें टेल का डेवलपमेंट हो गया और प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर होगी बात। ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में था। अब थोड़ा सा जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या लिखा हुआ है, इसको काट दो पहले सबसे, है ना। क्या लिखा हुआ है, इन टेस्ट यहां से बताना था। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट एट द इनर साइड ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में स्पर्मेटोगोनिया जो पाई जाती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं बाय माइटोटिक डिवीजन। मैंने बताया था माइटोसिस होती है, तो माइटोटिक डिवीजन होता है एंड इंक्रीज इन नंबर, और नंबर्स में बढ़ती। भाई 200-300 स्पर्म बनाने हैं तो भाई नंबर तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, वही चीज है।
ईच स्पर्मेटोगोनियम कंटेन्स 46 क्रोमोसोम, ये भी मैंने बताया। हर एक स्पर्मेटोगोनियम में कितने हमारे क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म स्पर्मेटोसाइट बनाता है दैट अंडरगो मियोटिक डिवीजन। किसमें चला जाता है? मियोटिक डिवीजन। मैंने बताया था मियोसिस फर्स्ट होती है, ठीक है। रिप्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मैंने बताया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, फिर उसमें कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटो, अब जो स्पर्मेटिड्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? जो हमारे बने 23 क्रोमोसोम, मतलब जो हमारे स्पर्मेटिड्स बने उनमें 23 क्रोमोसोम, और वो जो स्पर्मेटिड्स है ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। तो बाय द प्रोसेस कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर मैंने बताया द स्पर्म हेड्स रिमेन एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। मैंने बताया सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहेगा हमारा सर्टोली सेल्स, और वो क्या करेगा बेटा? रिलीज करेगा फॉर्म सेमिनिफेरस, सॉरी, जो सर्टोली सेल्स है वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और जब हमारा पूरी तरीके से स्पर्म पूरी तरीके से मैच्योर बन चुका है तो उसके बाद क्या होगा? रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। नाउ व्हाट इज स्पर्मिएशन? इसको थोड़ा समझते हैं। ये समझ लीजिए बेटा, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहां से रिलीज हो रहा है बेटा? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्लियर होगी बात? क्या क्या हुआ एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लिकेशन में गया, माइटोसिस डिवीजन हुआ, क्या बने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, मियोसिस के बाद में 33 क्रोमोसोम बने, फिर उसमें जो है फिर से मियोसिस होगी, सेकेंड मियोसिस हुई, उसके बाद में हमारे स्पर्मेटिड्स बने। स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन हो गया, जिस प्रोसेस को हमने क्या बोला? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस से क्या हो गया बेटा? टेल का डेवलपमेंट हो गया। जब टेल का डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद में अब टेल डेवलप कैसे हो रही? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है? तो क्योंकि उसका जो हेड होता है, मतलब सपोज करिए ये हमारा स्पर्म है, थोड़ा सा इधर देखिए, सपोज करिए ये हमारा स्पर्म है और ये इसकी टेल है, ठीक है। तो ये जो इस हेड होता है ये हमारा सेल्स के अंदर इस तरह से एम्बेडेड होता है, और इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। और ये जो सर्टोली सेल्स होती है ये इसको क्या करती है बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, ये देखिए थोड़ा डायग्राम भी बता हुआ है इसके बारे में, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया वही मैंने बताया, थोड़ा कलर चेंज करते हैं पहले तब समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर से डिवीजन हो गया, मियोटिक, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 23 क्रोमोसोम, वहां लिखा हुआ है देखिए 23 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम हमारे स्पर्मेटिड्स, 23 क्रोमोसोम, डिफरेंशिएशन, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर होगी बात? ये चीज मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझा दी है। इसको जो है कॉपी पेन लेकर के बहुत अच्छे से लिखिएगा, बहुत अच्छे से। पक्का क्वेश्चन आना है बोर्ड में, पक्का आता जरूर है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ये आएंगे कि हमारे पास अगर एक मेल जर्म सेल है तो कितने सेल बन रहे हैं? 4। अगर हमारे टोटल जो है मान के चलिए कि 10,000 हमारे जो है, मान के चलिए कि अगर 10,000 स्पर्म्स हमारे बन चुके हैं तो बताइए इसमें कितने मेल जर्म सेल थे? तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, मतलब 4 5 20 0 0, मतलब 2500 हमारे मेल जर्म सेल थे, जिससे हमारे 10,000 स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा इसमें कौन कौन से हार्मोन्स हमारे यूज होते हैं। हार्मोन्स यूज्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। या हार्मोनल कंट्रोल, कौन कौन से हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो मैं बात करूंगा बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। मैंने आप लोगों को बताया था हाइपोथैलेमस, सबसे देखिएगा हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन बनाया जिसका नाम हमने दिया जीएनआरएच। जीएनआरएच का फुल फॉर्म क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये देखिए लिखा हुआ है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। हमारा जीएनआरएच बना, जैसे ही जीएनआरएच हमारा बना तो उसके बाद में जो जीएनआरएच देखिए इंक्रीज इन जीएनआरएच एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? तो जीएनआरएच यहां मैं लिखे दे रहा हूं, एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर
पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी तो वो दो प्रकार के हमारे हार्मोन बनाएगी। कितने प्रकार के हार्मोन बनाएगी? दो प्रकार के हार्मोन बनाएगी। कौन कौन से बेटा? तो एक बनाएगी LH, दूसरा हमारा बनाएगी FSH। कौन सा बनाएगी? FSH। तो LH जो है वो हमारा कौन सा है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? ल्यूटेनाइजिंग। और FSH जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH है ये बेटा किसके ऊपर एक्ट करेगा? तो एक्ट्स ऑन लिडिक सेल के ऊपर काम करेगा, लिडिक सेल के ऊपर काम करेगा और फॉर्मेशन करेगा बेटा किसका? एंड्रोजन्स का। किसका फॉर्मेशन करेगा? एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन कराएगा। क्लियर होगी बात? और जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा? तो इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स। किसके ऊपर काम करेगा बेटा? तो ये सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करेगा। मतलब जो भी न्यूट्रिशन हमको चाहिए तो वो FSH की हेल्प से ही मिल पाता है हमारे स्पर्म को बनने के लिए। स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर होगी बात? एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से बताया मैंने इसमें। ठीक है, फिर आगे देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, किसकी बात कर लें? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। तो ये 4 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। इसके कंपोनेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हेड की। हेड, फिर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? नेक। क्या हो जाएगा? नेक। फिर क्या हो जाएगी? हमारी मिडिल पीस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिडल पीस। ठीक, फिर हमारा क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। ठीक है, अब सभी का काम देख लो। क्या हो जाएगा? टेल। सभी का काम देखेंगे। जो हेड होता है उनमें क्या क्या पाया जाता है? तो एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस पाया जाएगा। उसके अलावा क्या पाया जाएगा? एक एक्रोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एक्रोसोम। और इनके अलावा क्या हो जाएगी? जो पूरी बॉडी जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। नेक का काम क्या होता है बेटा? अटैचमेंट का काम होता है। क्या होता है? अटैचमेंट का काम होता है हेड को मिडिल पीस से जोड़ने का। मिडिल पीस में प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करती हैं बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और वही एनर्जी जो है बेटा हमारी यूज होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है, टेल जो होता है बेटा वो मूवमेंट में मदद करता है। किसमें मदद करेगा? मूवमेंट में। क्लियर हो गई बात? तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिएगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें जो लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। मतलब कैसा है? माइक्रोस्कोपिक। द ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर सेड टू बी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, कंपोज्ड ऑफ हेड, हेड से बना होता है, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। 4 कंपोनेंट बताया मैंने, 4 कंपोनेंट लिखे हुए हैं। द स्पर्म हेड कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। एंटीरियर पोर्शन, ठीक है। अब इनके एंटीरियर पोर्शन में क्या होता है? जो एंटीरियर पोर्शन होता है विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। मतलब उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो किससे कवर्ड होता है बेटा? तो हमारा कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसमें एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। उसके बाद में, ठीक है, क्लियर होगी बात? ये चीज समझ में आ गई मैंने बहुत अच्छे से। अब इसके थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेंगे। ठीक है, डायग्राम में देखिए ये वाला पोर्शन हमारा किसका है? हेड का है। पूरी बॉडी किससे कवर होती है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये देखिए एक्रोसोम का स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। ये हमारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ये नेक होगी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये हमारा 12 हो गया जो कि हमारी स्विमिंग में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो मदद करती है वहां पर ये यूटिलाइज होगी। क्लियर होगी बात? अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर को भी समझ लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट कि अगर हम लोग बात करें बेटा और क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा जनरल बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था 200 से 300 मिलियन के आसपास स्पर्म जो होता है एक सिंगल क्वाइटस में क्या होता है? रिलीज होता है। द सेमिनल प्लाज्मा। अब बात करेंगे सर सेमिनल प्लाज्मा क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको 3 ग्लैंड बताए थे। ठीक है, कौन कौन से बताए थे बताइए? एक हमने आप लोगों को बताया था सेमिनल वेसिकल। कौन सा बताया था? सेमिनल वेसिकल बताया था। दूसरा हमने कौन सा बताया था बेटा? तो एक हमने आपको बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा बताया था? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, दूसरा हमने कौन सा बताया? तीसरा हमने कौन सा बताया था बेटा? तो एक हमने आप लोगों को बताया था बेटा काउपर्स ग्लैंड, और इसी का ही दूसरा नाम होता है बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या है? काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये जो तीनों ग्लैंड होते हैं बेटा, ये तीनों ग्लैंड मिलकर के क्या करते हैं? हमारा कुछ सेक्रीशन करते हैं, और उस सेक्रीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस सेक्रीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कहाँ गया, सेमिनल प्लाज्मा, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी भाई मैं कहूँ थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, सेमिनल प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है जब मिलती है किसके साथ में, स्पर्म के साथ में, किसके साथ मिलेगी बेटा, स्पर्म के साथ में, तो ये फॉर्मेशन कराएगी बेटा किसका, सीमेन का, क्या होगा बेटा, सीमेन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा सीमेन क्या होता है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे अलोंग विद स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय एंडोजेंस। मैंने बताया बाकी की जितनी भी चीजें हमारी मेंटेन होती है वो हमारे हार्मोन की वजह से होती है, और उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोजेंस बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। आई होप आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करी है मैंने, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कॉपी पेन लेकर के एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, विदाउट प्रैक्टिस आप इस चीज को वापस से बार बार बोलते हुए चले जाएंगे। क्लियर होगी बात। बोर्ड्स आने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमारा यही है। बोर्ड वाले बच्चे खास तौर से बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा oogenesis के बारे में। क्या होता है बेटा oogenesis के बारे में, तो जैसे हमने बताया था जो oogenesis होती है और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ये स्लाइटली जो है हमारी चेंज होती है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस से और oogenesis, ठीक है। स्लाइटली चेंज यहाँ पर क्या क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो स्टार्ट हो जाती है कब, हमारी प्यूबर्टी पे, लेकिन जो oogenesis होती है बेटा वो फीटल एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। सपोज करिए कि कोई वुमेन एक क्या है, प्रेगनेंसी में है और उसकी जो मतलब यूट्रस है, जो मदर वॉर्म है, उसमें एक फीमेल फीटस डेवलप हो रहा है। कौन सा फीटस डेवलप हो रहा है, फीमेल फीटस डेवलप हो रहा है, तो उसमें हमारी oogenesis जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, फीटल लाइफ से स्टार्ट हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स कॉल्ड oogenesis। बाद आ गई फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। इट स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाती है या स्टेज में स्टार्ट होती है व्हेन मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड इन ईच फेटल ओवरी, जहां पर मिलियंस ऑफ, है ना, मतलब जो मिलियंस में यहाँ पर है ना, मिलियंस ऑफ हमारे oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर होगी बात। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। The gametes mother cells start division and enter into प्रोफेज फर्स्ट। जो फेटल लाइफ में जब हमारा डिवीजन होता है तो वहां पर प्रोफेज फर्स्ट में आकर के, मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में आकर के जो हमारी डिवीजन होती है, मतलब जो साइकिल होती है, वहीं पर अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, टेम्परेरीली अरेस्ट लिखा हुआ है ना, एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर ईच प्राइमरी oocyte क्या लिखा हुआ है, ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा। अभी देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी फॉलिकल बने हुए हैं, तो ये हमारे प्राइमरी oocyte, और जो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, सपोज दैट इट इज एन ओवम, इसके चारों ओर हमारे कुछ सेल्स पाए जाते हैं इस तरह से। इन सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं बेटा, ये इसके चारों ओर सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। जब चारों ओर ग्रैनुलोसा के सेल्स आ जाते हैं तो इसको प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। एट प्यूबर्टी अबाउट, अब जब ये प्यूबर्टी आती है, अब देखिए और ज्यादा अगर इसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स हो जाएंगे तो प्राइमरी से ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से, ठीक है, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल। क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी देखिए, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कैविटी जनरेट हो गई, और इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, इसमें ओवुलेशन होता है, मतलब ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल होता है मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद में रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद में जो ओवम है वो निकल करके अलग हो जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ओवुलेशन। क्लियर होगी बात। ये आइए ओवुलेशन, क्लियर होगी बात। तो मैंने बोला एट प्यूबर्टी अबाउट 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। जब तक हमारी प्यूबर्टी आती है उस समय 60,000 से 80,000 तक हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स बनकर के तैयार होते हैं। हाँ, तो बेटा मैंने बताया कि इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम, और उसके बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर होता है, और रप्चर होने के बाद में हमारा क्या बनता है, रप्चर होने के बाद में जो ओवम होता है वो अलग हो जाता है, और उस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। क्लियर होगी बात। मैंने बताया एट प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल, ये मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर होगी बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए लिखा हुआ है, देखिए क्या,
प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय, मैंने बताया था प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा, कई सारे ग्रैन्युलोसा की और सेल्स आ जाती है, उसके चारों ओर से कवर लेती हैं, कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। एंड ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल, और ज्यादा लेयर बनेगी तो हमारी टर्शियरी फॉलिकल में आ जाएंगी, दैट कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। क्या हो जाएगा बेटा? एंट्रम। मैंने बता दिया था आप लोगों को पहले भी। क्लियर होगी बात? ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। चल, ये हमारा थोड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है, उससे पहले ये लाइन समझ लेंगे। द टर्शियरी फॉलिकल्स फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्शियरी फॉलिकल है उसके बाद में और ज्यादा मैच्योर होता है और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, विच रप्चर्स एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte, जो कि रप्चर होता है और हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देता है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। किस प्रोसेस से बेटा? ओवुलेशन की प्रोसेस से। क्लियर होगी बात? ये देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है देखिए, हमारा ओगोनिया है, ओगोनिया पर ये देखिए फीटल लाइफ में हो रहा है, यहाँ पर हमारे कई सारे प्राइमरी oocyte बन करके तैयार हो चुके हैं। इसके बाद में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ जिससे हमारी एक पोलर बॉडी बनी और एक सेकेंडरी हमारा oocyte बना, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पोलर बॉडी बनी, वो बना जस्ट सेकंड मियोटिक डिवीजन। ये जो पोलर बॉडी है बेटा, एनसीईआरटी में अभी इसका कहीं भी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है कि इन पोलर बॉडी का क्या होता है, बस मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही लिखा हुआ है कि इट गोज डीजनरेशन आफ्टर सम टाइम, ये डीजनरेट हो जाती है कुछ समय के बाद में। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से हमारा ओवम बन करके तैयार हो जाता है, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ 23, यहाँ पर 23, ठीक है। मतलब फीटल लाइफ में ये होती है और फिर उसके बाद में ये जो प्रोसेस होती है ये प्यूबर्टी में होती है। क्लियर हो गई बात? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। oogenesis के बारे में प्रॉपर पूरी बहुत एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। आज हमने इस वीडियो में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।